भाइयों बहनों, कैसे हैं आप। तो नमस्कार मेरे विभो कपूर शो में। तो मैं आज आपके सामने जो मेरा एक इस वाला एपिसोड है, इसमें जो टॉपिक है वो है भारत की इकनॉमी के बारे में। तो आपको सबको पता ही है कि हमारी इंडियन इकनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है लास्ट 5 या 10 साल आप लगा लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। इस इम्प्रूवमेंट से सिर्फ और सिर्फ यही सिग्नल मिलते हैं कि आने वाले 5 साल से 10 साल तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए इकनॉमी रिलेटेड। तो मेरा तो यही मानना है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया इकनॉमी के लिए। अभी जो हमारी इकनॉमी है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट 5th नंबर पे है, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो उन्होंने बोला और उनका जो प्लान है वो है 30 नंबर पे हमारी इकनॉमी को पहुंचाना नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। तो इंडियन इकनॉमी क्यों इतना जल्दी से चीज़ें बहुत चेंज हुई लास्ट 10 साल से वो चीज़ें चेंज होने का रीज़न यही है कि हमारी इंडियन इकनॉमी में हमें डोमेस्टिक पे बहुत काम किया है, हमने अपने निर्भर चीज़ों पे काम किया है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अगर आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका कोई डोमेस्टिक चीज़ है, आपका कुछ चीज़ें प्लान चेंज होती हैं या आप कुछ करते हैं, तो उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़र्क दिखता है। और इसी वजह से वो फ़र्क दिखा है, इंडियन इकनॉमी को फ़र्क दिखा है सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से कि हमने अपने देश के अपने लोगों पे काम किया है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने खुद दिखाया है कि हमारी इकनॉमी क्यों इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि हमने खुद अपने डोमेस्टिक पे काम किया, हमने खुद अपने निर्भर चीज़ों पे करा। आप स्टार्टअप प्रोग्राम देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ, हमारी इकनॉमी कितनी सुधरी है, हमारी इकनॉमी में जो काम हुआ है बहुत ही तेज़ी से बहुत बढ़िया से काम हुआ है। और इसी रीज़न से ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगी। तो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ कि हमने अपने डोमेस्टिक पे बहुत काम किया, हमने अपने चीज़ों पे, अपने जो हमारी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर ध्यान दिया। हमने बहुत लोगों पे पढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बहुत चीज़ें करी। हमने आपने देखा ही होगा कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से ही हमारा जो मुद्रा है वो इम्प्रूवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका देखिए, जब जितनी इंडस्ट्रियाँ आती हैं, जितना चीज़ें होती हैं, आपसे इससे कितना इम्प्रूवमेंट होता है। जितनी भी कंपनियाँ आई हैं बाहर से आती हैं, और हम खुद बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम खुद जाके चीज़ें सुधार रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से है कि भारत की जीडीपी को ग्रोथ मिल रहा है। और स्पेशली हमारे जितने भी देशवासी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सिग्नल है। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 5-10 ईयर्स में जो काम किया, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि जो अपकमिंग जो 5-10 ईयर्स में जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी गवर्नमेंट का अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो आने वाले टाइम में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ऑलरेडी बेस्ड ऑन हमारी जो इकनॉमी हमारे परफॉर्मेंस पे, और ये ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड भी कर दिया। और आप खुद देखेंगे कि इन लोगों का प्लान है, इन लोगों ने प्लान किया है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी कंट्री में जो भी हो, आप प्लान करके रखिए। तो जिस तरह से प्लान किया है इंडियन गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में, उनका जो प्लान है कि किस तरह इंडिया की इकनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनाया जाए, तो यही चीज़ बहुत अच्छी चीज़ करती है। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। दे वन अ ग्रेट जॉब कि आप अपने 5th लार्जेस्ट इकनॉमी बन गई हैं। इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के हिसाब से आप अब 5th लार्जेस्ट इकनॉमी बन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ आया? इम्प्रूवमेंट आया ग्राउंड लेवल पे, इम्प्रूवमेंट आया डोमेस्टिक चीज़ों पे, जिस पे हम लोगों ने निर्भर किया। अच्छा, तो हम निर्भर किस चीज़ पे हुआ कि जो हमारी मुद्रा है वो बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि आप ये भी देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे इम्प्रूवमेंट हुई। हम लोग लोकल चीज़ों पे ज़्यादा अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम खुद पार्ट्स बना रहे हैं, हम खुद चीज़ें कर रहे हैं, उससे हमको फ़ायदा हो रहा है।
और उसकी वजह से ये चीज़ें दिखती भी हैं और लोगों का भी सपोर्ट मिला है। आप खुद देखिए, आप स्टार्टअप प्रोग्राम कितने ज़्यादा हो गए हैं, अब लोग खुद निर्भर हो गए इन चीज़ों में करने के लिए। मैं बहुत सुनता हूँ कि कोई MBA करके आया है, बाहर बहुत साल काम किया, फिर अपना खुद का बिज़नेस किया, छोटे से बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई IIT करके कर रहा है, कोई ग्रेजुएट करके कर रहा है, कोई कुछ प्लान कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद करती हैं अपनी कंट्री के लिए और इन चीज़ों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट टारगेट है थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी का, वो उसी बेस पे होगा कि हम अपने निर्भर पे बने, अपनी चीज़ों पे बने और वो निर्भर जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम कंटिन्यूसली करते रहें, अपने चीज़ों पे, मेड इन इंडिया चीज़ों पे जो काम कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए जो अभी बीच में सुना कि हमने जो प्लान किए, जो भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर किया, जो रोडों का डेवलपमेंट हुआ, उससे आपकी इकनॉमी बहुत इंक्रीज़ हुई, आपका स्टेट टू स्टेट बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, ऊपर से आपके दूसरी कंट्रियों ने भी आपको बहुत चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी और इससे बहुत फ़ायदा हुआ आपको। क्यों? क्योंकि आपकी इकनॉमी बहुत ग्रोथ हो रही है। उससे ये फ़ायदा होता है कि दूसरी कंट्री आप पे ट्रस्ट करती है और दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट भी कर रही है यहाँ पर और हम भी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया लास्ट 5-10 साल में काम हुआ है। मैं तो यही चाहूँगा कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकनॉमी, इंडियन इकनॉमी के लिए रिलेटेड। और इसी चीज़ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो इकनॉमी है वो ग्रो हो और कैपिटल इनकम थोड़ी सी हमारी वीक है एज़ पर द पर्सन, जितनी हमारी इकनॉमी के हिसाब से, जो लोगों का पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो थोड़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए। और इस रीज़न से हम ये भी कर सकते हैं कि हम कैसे अपनी आप निर्भर चीज़ों को हम कैसे बना सकते हैं, जो हमारी इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको और कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, मेरा यही एपिसोड, इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ मेरे 5th एपिसोड में कि इंडियन इकनॉमी इज़ इम्प्रूव। लास्ट 10 years we came to number 5 world largest economy. Next 10 years we have planned to come 3rd largest economy in the world. तो मैं पहली सरकार हो या आने वाली सरकार हो, उम्मीद यही लगाते हैं कि हमारी इकनॉमी अच्छी रहे और इम्प्रूवमेंट हो। और बस हमारा जो मेन टारगेट है वो कैपिटल इनकम पे है, जो लोगों की कैपिटल इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और देखते रहिए मेरा चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा विबोर कपूर शो में। और अच्छी वीडियो और अच्छे गेस्ट आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच और अपना बहुत ध्यान रखिएगा और प्लीज़ कीप वॉचिंग विबोर कपूर शो। थैंक यू।